नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। फारूक अब्दुल्ला देश के वरिष्ठ नेता, एक बार फिर से उनका पाकिस्तान प्रेम उभर कर सामने आता दिखाई दे रहा है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए कोई समाधान नहीं निकाला तो उसका हश्र गाजा और फिलिस्तीन जैसा ही हो सकता है, जिन पर इजरायली सेना बमबारी कर रही है। बयान पर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आने की उम्मीद भी है और कहीं ना कहीं इससे जम्मू कश्मीर की राजनीति भी तेज हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ मित्रतापूर्ण रहेंगे तो दोनों देश प्रगति करेंगे। अपने बयान में अब्दुल्ला ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। यदि हम अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत रहेंगे तो दोनों देश प्रगति करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है और मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि संवाद कहाँ है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और वे कह रहे हैं कि हम भारत के साथ बातचीत को तैयार हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम बातचीत नहीं करना चाहते हैं। अगर हम बातचीत से कोई समाधान नहीं ढूंढते हैं तो हमारा हश्र भी गाजा और फिलिस्तीन जैसा ही होगा, जिन पर इजराइल फिलहाल बमबारी कर रहा है। सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है। ऐसा लगता है हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। पार्लियामेंट में आपने और एक बात को हाईलाइट किया था कि पड़ोस की तरफ आपने इशारा किया था कि उनकी स्टेबिलिटी हमारी स्टेबिलिटी है। एक दो दिन से कुछ खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे हैं। क्या उसका मुस्बत असर हमारे यहाँ पड़ सकता है? देखिए, मैंने हर बार ये कहा है, वाजपेयी जी ने जो कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतनी तेजी से। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। आप बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाज़ा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ही जाने हमारा हाल क्या होगा। अल्लाह रहम करे हम पे। दरअसल फारूक अब्दुल्ला का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पुंछ और राजौरी में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। कहीं ना कहीं तमाम बातें कही जा रही है कि निचले जो जम्मू कश्मीर के हिस्से हैं वहां आतंकी गतिविधियों में इतनी वृद्धि क्यों देखी जा रही है। वहीं इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब भी जीवित है और सेना या पुलिस के इस्तेमाल से इसका खात्मा नहीं किया जा सकता। उन्होंने केंद्र के आतंकवाद के मूल कारण को समझने के उपाय तलाशने का अनुरोध किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को भी निरंतर रक्तपात से होने वाले नुकसान को समझना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के चलते निर्दोष लोगों की जान जा रही है। अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के भाजपा के दावे को लेकर इसकी आलोचना भी की है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।